हालेलुया। आइए आज सितंबर 20, 2021 ये मंडे नाइट में फिर से हम परमेश्वर की महिमा करें, गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। सिस्टर लिंडा जोसेफ हमारे मध्य है, गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए सिस्टर लिंडा को लाइन में स्वागत करती हूँ। Amen. Thank you, Auntie. Praise God. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Amen. Praise God.
आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। जैसे हम गीत से सुने, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हालेलुया। यीशु मसीह मेरा सहारा है, यीशु मसीह मेरा भरोसा है, मुश्किल के समय वह मेरी आशा है, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हालेलुया। मौत से हो बचाता है हमें, नया जीवन देता है यीशु, हालेलुया। हमें नाम लेकर पुकारने वाला है यीशु, करुणा से हमें भरने वाला है यीशु, हालेलुया। इस परमेश्वर को हम महिमा करें, आदर करें, हालेलुया। आदर और महिमा यीशु ही है। तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा खुदा है, हालेलुया। परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होवे, तेरा राज्य यहाँ हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है। थैंक यू। बहुत सुंदर गीत, बहुत मीनिंगफुल। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। गॉड ब्लेस यू सिस्टर लिंडा। परमेश्वर आपको अधिक से अधिक परमेश्वर के नाम के राज्य के लिए उपयोग करे, हालेलुया। थैंक यू एंड अगेन गॉड ब्लेस यू। हम अभी वचन से सुनेंगे। पास्टर जैन जोसेफ सिस्टर लिंडा का हस्बैंड है, हमारे मध्य हैं, हालेलुया। इन दिनों में वचन से हमारे से बातचीत कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर का मन हमसे हर एक में, have a mind of Christ in us. Pray for your enemies, love your enemies, pray for those who persecute you. परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है, परमेश्वर हमें शक्ति देने वाला है, परमेश्वर हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। परमेश्वर के हाले नाम की महिमा होने पाए, हालेलुया। आज रात को वचन की सेवकाई के लिए पास्टर जैन जोसेफ को लाइन में स्वागत करती हूँ। जय मसीह की सिस्टर। आज लाइन में मुझे सुनने वाले हर प्रियजनों को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से जय मसीह बोलता हूँ। मैं विश्वास करता है कि आप सब परमेश्वर की सानिध्य और उनके प्रशंस, उनके टच इस वक्त इस प्रेयर लाइन में अनुभव कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की सानिध्य हमारे साथ हमेशा बना रहता है। इस जिंदगी की यात्रा में हम कभी भी अकेला नहीं है। गाने में हम सुना, सिस्टर ने गिन गिन कर उन चीजों को बताया। हमारा आश्रय हो, रक्षा हो, बढ़ोतरी हो, हर चीज परमेश्वर पर निर्भर करता है। इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम ऊंचा रहता है। हमारे जीवन में परमेश्वर का नाम ऊंचा रहता है। हमारे जीवन की हर चीज में परमेश्वर के नाम ऊंचा रहता है, और हम उस परमेश्वर को अपने दिल से, अपने चिंताओं से, अपने मन से, अपने विजडम से हाथ ऊंचा उठाकर, दिल ऊंचा उठाकर, नजरें उस परमेश्वर की तरफ उठाकर उसे पुकारता है और अपने जीवन के अनुभव से बोलता है, परमेश्वर तू सबसे बड़ा है, यू आर ग्रेट, यू आर ऑसम। उन अनुभव के साथ हम कलाम की तरफ अपनी चिंताएं ले जाएंगे। प्रभु की प्रशंस हमारे बीच में है। हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। मैंने आपको बताया हेल्थिएस्ट वे, मोस्ट हीलिंग वे, हैप्पीएस्ट वे टू लिव इज टू लिव इन द माइंड ऑफ क्राइस्ट। मसीह के माइंड में जीना ही सबसे खुशी भरा, हेल्थी भरा, हैप्पीएस्ट जिंदगी होता है। रोमन्स 11:34, हु हैज नोन द माइंड ऑफ द लॉर्ड। एक क्वेश्चन है, कौन परमेश्वर की माइंड को जान सकता है। 1 Corinthians 2:16, वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फॉर वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभुजन जो प्रभु यीशु मसीह में बॉर्न अगेन है, बैप्टिज्म लिया हुआ है, उसकी कल्पना, उसकी आज्ञा की पालन किया हुआ है और उसके कलाम के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, हम सब माइंड ऑफ क्राइस्ट को समझ सकता है। मैंने आपको बताया, सिस्टर ने भी कुछ चीजें जिक्र किया। आई नो गॉड्स पर्पस ऑफ माई लाइफ बिकॉज जीसस नो हिज पर्पस ऑफ हिज लाइफ। यीशु मसीह अपनी जिंदगी की पर्पस को जानता था, इसीलिए मुझे कोई प्रॉफिट से सुनने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर सुनाता है तो आमीन, मैं उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन मेरे अंदर माइंड ऑफ क्राइस्ट है तो मेरी जिंदगी की पर्पस मैं जानता हूं, क्योंकि यीशु मसीह एक पूर्ण इंसान रहता हुआ
अपनी जिंदगी की पर्पस को जाना। सेकंड, हमने सीखा कि आई एम ऑलवेज अवेयर दैट गॉड इज विथ मी। व्हाई? क्योंकि यीशु मसीह, ऐसा लगता है आई एम नॉट अलोन बिकॉज द फादर इज विथ मी। अगर यीशु मसीह के साथ उसका पिताजी था, यीशु मसीह कभी अकेला नहीं था, तो भी मैं कभी अकेला नहीं हूं। इतना ही नहीं, जिस तरह यीशु मसीह को अवेयर था, उनको पता था कि उनका पिताजी उनके साथ है, वैसा ही मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। चाहे दुनिया मेरे साथ छोड़ दे, दोस्त साथ छोड़ दे, सब मुझे अकेला कर दे, तब भी मैं अकेला नहीं हूं। मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, क्योंकि यीशु मसीह अकेला नहीं था, उसके साथ परमेश्वर था। तीसरा हमने सोचा, आई लेट गॉड हेल्प मी टू चूज माई वर्ड्स। क्यों? यीशु मसीह ऐसा बोलता है, आई हैव नॉट स्पोकन ऑन माई ओन, इंस्टेड द फादर हु सेंट मी टोल्ड मी व्हाट आई शुड से एंड हाउ आई शुड से इट। तो परमेश्वर मुझे जो देता है वही मैं बोलना पसंद करता है, और मैं परमेश्वर से हमेशा हेल्प लेता है ताकि वही मैं बोलूं जो परमेश्वर चाहता है। नेक्स्ट हमने सीखा, आई डिपेंड ऑन गॉड्स पावर इंस्टेड ऑफ माई ओन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा बोला, आई टेल यू द ट्रूथ, द सन कैन डू नथिंग बाय हिमसेल्फ। अगर सन कुछ भी अपने आप नहीं कर सकता था, तो हम भी नहीं कर सकते। ही डज ओनली व्हाट ही सीज द फादर डूइंग। आई डिपेंड ऑन गॉड्स पावर इंस्टेड ऑफ माई ओन। अगला पॉइंट हमने सीखा, आई फॉरगिव माय एनिमीज एंड दोज हु हर्ट मी। क्यों? जीसस सेड, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। बट आई से अनटू यू, लव योर एनिमीज, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and prosecute you. अगर माइंड ऑफ क्राइस्ट है तो हम ये सब कर पाएंगे। आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर अदर्स। क्यों? जॉन 10:14-15 में ऐसा लिखता है, आई एम द गुड शेपर्ड, आई सैक्रिफाइस माई लाइफ टू द शीप। अगर यीशु मसीह अपने आप को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर सकता है, तो हम भी अपने आप को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर पाएंगे, क्योंकि हम माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीता है। आज एक नए टॉपिक आगे हम सीखेंगे, आई डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग माई सेल्फ और एनी वन अदर देन गॉड। आई डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग माई सेल्फ और एनी वन अदर देन गॉड। क्यों? जॉन 5:30 में ऐसा लिखता है, आई डोंट ट्राई टू प्लीज माई सेल्फ but I try to please the one who sent me. अब मुझे सुन रहा है? अगर माइंड ऑफ क्राइस्ट में मैं ऑपरेट होता है, अगर मैं बॉर्न अगेन है, और मैं नहीं, यीशु मसीह मुझ पे बढ़ोतरी पा रहा है, और मैं माइंड ऑफ क्राइस्ट में ऑपरेट कर रहा है, आई डोंट ट्राई टू प्लीज माई सेल्फ। मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करता है। मैं जो बोला उस चीज को दोष सिंह, ऐसा नहीं। मैं जो बोला वही होना है, ऐसा नहीं। मुझे ये पसंद है, मैंने बहुत मेहनत किया है, इसीलिए मुझे अवसर मिल नहीं। आई डोंट ट्राई टू प्लीज माई सेल्फ बिकॉज आई ऑपरेट थ्रू माइंड ऑफ क्राइस्ट, एंड माइंड ऑफ क्राइस्ट सेज आई ट्राई टू प्लीज द वन हु सेंट मी। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो मुझे भेजा है, जो मुझे अपॉइंट किया है, जो मुझे पहले से ही जानकर चुना है, उनको खुश करे, उन्हें प्लीज करे। दुनिया को प्लीज कर कर क्या मिलेगा? जो इंसान आज है कल नहीं है, उनके सामने थोड़ा बड़ा बढ़ने से भी घटने से भी क्या फर्क पड़ता है? क्या वो हमारे लिए शत्रुओं के बीच में मेज तैयार करता है? क्या वो हमारे सिर को अभिषेक की तेल डालकर अभिषेक करता है? क्या वो लोग हमें हीलिंग देते हैं? हम सबको रेस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, अपने से भी बढ़कर सबको आदर करता है। और दिखाने के लिए नहीं, मैं दिल से ऐसा करता हूं, क्योंकि सबके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए माइंड ऑफ क्राइस्ट मुझे फोर्स करता है। साथ ही साथ मैं अपने आप को नहीं प्लीज करता हूं, मैं किसी और को नहीं प्लीज करता हूं। मेरा कोई एक ही उद्देश्य है, मेरी जुबान से, मेरे कर्म से
मेरे प्रेजेंस से, मेरे लेन देन में, चाहे घर में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे दुनिया में हो, मैं अपना परमेश्वर को प्लीज करवाता हूं। दिखावा के लिए नहीं, बाहर से तो मैं ऐसा प्रसन्न करता है, अंदर से मैं अगर दांत पीसता है, अगर दुखी होता है, अगर लोगों को हेट करता है, तो फिर मैं एक परीक्षी की तरह है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर से भी बाहर से भी एक ही होना चाहिए, डबल फेस नहीं होना चाहिए। अगर मैं माइंड ऑफ क्राइस्ट में ऑपरेट करता है, आई डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग माई सेल्फ और एनीवन अदर देन गॉड। जॉन 5:30 याद रखिएगा। आई डोंट ट्राई टू प्लीज माई सेल्फ, बट आई ट्राई टू प्लीज द वन हु सेंट मी। नेक्स्ट पॉइंट, मैं प्रीच नहीं कर रहा हूं, हम लोग एक साथ कलाम मनन कर रहे हैं। माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीना। आई वॉन्ट टू डू गॉड्स विल, नॉट माइन। मैं अपना हित, अपना तात्पर्य पूरा करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि हमेशा मैं जानबूझकर ये कोशिश करता है कि मेरे जिंदगी में, मेरे एक्शंस में परमेश्वर की हित पूरा। आई वांट टू डू, वो मेरा डिजायर है, मेरा वांट है, मेरा आग्रह है कि मेरे द्वारा गॉड की हित पूरा। आई वांट टू डू गॉड्स विल, नॉट माइन। जॉन 6:38। क्यों ऐसा मैं करता हूं? क्योंकि मैं माइंड ऑफ क्राइस्ट को समझता हूं और माइंड ऑफ क्राइस्ट में ऑपरेट करता हूं। और माइंड ऑफ क्राइस्ट क्या किया? जॉन 6:38, आई केम डाउन फ्रॉम हेवन, ऊपर से नीचे आया, हम तो नीचे ही है। आई केम डाउन फ्रॉम हेवन टू डू व्हाट गॉड वांट मी टू डू। पिता के समता नहीं पकड़कर, पिता की बराबरी नहीं पकड़कर, स्वर्ग से उतरकर हमारे बीच में पूर्ण मनुष्य बनकर यीशु मसीह किसी को छोटा करने, किसी को बड़ा करने नहीं आया। हम किसी को आम मनुष्य बनाने नहीं आया, बल्कि हमारे बीच में उन्होंने ये कर दिखाया। एक पूर्ण इंसान के नाते अपनी पिता की इच्छा की निवृत्ति, पुष्टिकरण किया। लिखता है कलाम, I came down from heaven to do what God wants me to do, not what I want to do. I want to do. I want to do. आजकल आई का जमाना है, आई मैटर। लेकिन माइंड ऑफ क्राइस्ट का चाह यह है, जिस तरह सिस्टर ने भी अभी प्रेयर में बोला, जिस तरह स्वर्ग में तुम्हारी इच्छा है, वैसा मेरे घर पे, मेरी जिंदगी पर, मैं जहां कहीं भी है, तुम्हारा इच्छा पूर्ण हो। याद रखिएगा, जॉन 6:38, आई केम डाउन फ्रॉम हेवन टू डू व्हाट गॉड वांट मी टू डू, नॉट व्हाट आई वांट टू डू। इफ आई ऑपरेट विद माइंड ऑफ क्राइस्ट, माई वांट्स टू बी फुलफिल गॉड्स विल, नॉट माइन। जॉन 14:31 में ऐसा लिखता है, बट द वर्ल्ड मस्ट नो दैट आई लव द फादर। सी, द वर्ल्ड मस्ट नो दैट आई लव द फादर, सो आई डू exactly what the Father told me to do. Exactly what the Father told me to do. ये दुनिया जानता है कि मेरा प्यार, मेरा पैशन अपनी पिता की इच्छा की पूर्ति है, और मैं वही करता है, एग्जैक्टली वही करता है। जिस तरह नोह ने एग्जैक्टली वही मेजरमेंट फॉलो किया, वही डिजाइन फॉलो किया, जिस तरह परमेश्वर ने उन्हें बताया था। ये नहीं कि
शाऊल की तरह बढ़ चढ़कर कुछ नहीं किया. Exactly what the Father told me to do. क्योंकि दुनिया जानता है, मुझे बताना नहीं पड़ता है, मुझे बार बार ये नहीं बोलना पड़ता कि मैं ये करता है वो करता है. परमेश्वर की प्यार में मैं पागल हूं, मैं रात दिन एक नहीं, ये सब मुझे एडवर्टाइजमेंट करना नहीं पड़ता है. मुझे अपने आप को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है. दुनिया खुद जानता है कि मैं अपना पिता से प्यार करता है और मैं एग्जैक्टली वही करता है जो पिता मुझे करने के लिए बोलता है. I want to do God's will, not mine, because I am operating under God's mind. I am operating under mind of Christ. मैं माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीता हूं. माइंड ऑफ क्राइस्ट जो मुझसे डिमांड करता हूं वही मैं करता हूं, वही मैं करता हूं. मार्क 14:36 he prayed, Abba, Father, you can do all things. Take away this cup of suffering, but do what you want, not what I want. हम इंसान हैं. अब्बा के सामने जाकर, पिताजी के सामने जाकर अपनी आग्रह को बोल सकता है, अपने कमी गति को रख सकता है. एक पूर्ण इंसान के नाते यीशु मसीह ने बोला कि ये सफरिंग का कप टेक अवे, लेकिन आगे उन्होंने बताया बट डू व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट आई वांट. 3 स्टेप में उसे आप समझ सकता है. मेरे साथ शांति के साथ समझिएगा. एक फेथ वहां बताता है, अब्बा फादर यू कैन डू ऑल थिंग्स. देखिए फेथ का डिक्लेरेशन है उस प्रेयर में. ये नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैंने ये किया वो किया इसीलिए तुम्हें इसे आता नहीं. फेथ, अब्बा फादर you can do all things. You got the power to change it, not me. It's a faith. It's a spiritual muscle. Abba, Father, you can do all things. हमारे प्रेयर का पहला स्टेप फेथ के डिक्लेरेशन होना चाहिए. हम किया वाला हिसाब किताब पेश करने की जगह ये एक्नॉलेज करो कि अब्बा तुम्हारा और मेरा रिलेशन बेटा और पिता का है, और पिताजी तुम सब कुछ कर सकते हैं. यू गॉट द पावर टू चेंज इट. तुम्हें वो समर्थ है कि हालात को तुम चेंज कर सकता है. सेकंड स्टेप ऑफ द प्रेयर, डिलीवरेंस. टेक अवे दिस कप ऑफ सफरिंग, आस्किंग गॉड्स हेल्प. डिलीवरेंस के लिए प्रेयर कर रहा है. डिलीवरेंस, टेक अवे दिस कप ऑफ सफरिंग, asking for God's help. Second step of the prayer. Third step of the prayer, वो ये prayer की beautiful sweet part, surrender, but do what you want, not what I want. अगर हमारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह की इस प्रार्थना की 3 स्टेप को फॉलो करता ना, तो परमेश्वर के नाम की महिमा इस दुनिया में इतना बढ़ जाता. हम शायद नहीं रहा होगा, हम शायद एग्जिस्ट नहीं, लेकिन परमेश्वर की नाम की महिमा. याद रखिएगा इस छोटी प्रार्थना को. अब्बा फादर यू कैन डू ऑल थिंग, दैट इज अ फेथ. यू गॉट द पावर टू चेंज इट. आज रात मुझे सुनने वाले भाई बहन, परमेश्वर के पास वो पावर है, वो अधिकार है कि तुम्हारी सिचुएशन को चेंज कर सकता है. और उनके साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है? फादर और सन, फादर और डॉटर का है. और तुम्हें पहला चीज अपने पिताजी के पास ये एक्नॉलेज करना है, तुम्हें इस चीज की समझ होना है कि तुम्हारे पिताजी के पास पावर है. ही कैन डू इट, ही कैन चेंज इट.
Second step of the prayer, deliverance, means asking for God's help. Take away this cup of suffering. It's a prayer of deliverance, or asking God to help me. Third step, surrender, but do what you want, not what I want. माइंड ऑफ क्राइस्ट में हम इन 3 स्टेप में प्रार्थना करते हैं, और जो भी मैंने ऊपर बोला उन चीजों को ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है प्रार्थना। मैं नहीं, परमेश्वर तुम पावरफुल है, तुम्हें अधिकार है, मैं हेल्प मांग रहा हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं। प्रोवर्ब्स में ऐसा लिखता है, मैं यहां कंक्लूड करेगा। Philippians 2:8-9. And when he was living as a man, he humbled himself and was fully obedient to God, even when that caused him death on a cross. यहाँ तक कि उन्हें मृत्यु की नींद चखना पड़ी तो भी वो हम्बल डाउन कर एक पूर्ण इंसान की, लिविंग एज ए मैन, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ एंड वाज फुल्ली ओबीडिएंट टू गॉड। पार्शियली नहीं, फुल्ली ओबीडिएंट टू गॉड, इवन व्हेन दैट कॉज हिज डेथ ऑन ए क्रॉस। वर्ड्स 9 ऐसा लिखता है, सो गॉड raised him to the highest place. God made his name greater than every other name. Result, verse 9, so God raised him to the highest place. God made his name greater than every other name. आंखें बंद कीजिएगा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, अगर आप माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीता है, आप फुल्ली ओबीडियंट होंगे। आप परमेश्वर से ओबीडियंट होने के लिए अपने आप को हम्बल करेंगे। उस हम्बलनेस में, उस ओबीडियंस में, चाहे कुछ भी आपको देना पड़े, आप गिव अप नहीं करेंगे। और ऐसे करने पर परमेश्वर आपको राइज अप करेगा। आपकी नाम को परमेश्वर अपने लिए ग्रेट बनाएगा। हम नीतिमान परमेश्वर की वंदना करते हैं, सेवा करते हैं। हमारी कोई चीज उसे चाहिए नहीं कि वो ग्रेट बने, वो ग्रेट है। ही इज ग्रेट, ही इज ऑलमाइटी, he is glory, he is the start and he is the end, he is alpha and omega. हम सोचते हैं कि हमारे ऊंचे ऊंचे प्रचार, भाषण, ये सब परमेश्वर चाहता है कि हमें परमेश्वर राइज करे। उसके लिए हमारा हम्बलनेस चाहिए परमेश्वर को, फुल्ली ओबीडियंट होना। जिस तरह यीशु मसीह एक पूर्ण इंसान होकर किया, वैसा ही हमें माइंड ऑफ क्राइस्ट में ऑपरेट करना होगा, और परमेश्वर हमें जरूर ऊंचा उठाएगा। प्रभु जी इस प्रेयर लाइन की संगति को, सभा को आपके हाथों में समर्पित करता है। हमें सीख दीजिएगा कि हम माइंड ऑफ क्राइस्ट को समझकर माइंड ऑफ क्राइस्ट में ऑपरेट करें, क्योंकि पूर्ण इंसान के नाते यीशु मसीह जो किया, जो बोला, कैसे चीजों को हैंडल किया, कैसे टुमारो को फेस किया, इन सब की लिखित रूप में हमें कलाम में केवल भाषण पे भाषण बोलने के लिए नहीं दिया है, बल्कि उसे हम समझे और हम उस माइंड में ऑपरेट करें। अगर परमेश्वर को पिता की सहायता चाहिए था बोलने में,
हर चीज करने में तो हमें भी चाहिए। प्रभु जी हमें धन्य बनाइएगा, हमारे अंदर माइंड ऑफ क्राइस्ट को समझने की हृदय दृष्टि प्रकाशित करें और हम उस परमेश्वर के हित को पूरा होने के लिए अपने आप को समर्पित करें। इस प्रेयर लाइन को धन्य बनाइएगा। आज रात अनेक विषयों के लिए रोकर टूटा हुआ दिल के साथ गिड़गिड़ाता हुआ मध्यस्थ किया गया, प्रार्थना किया गया और हम जीवित परमेश्वर से प्रार्थना किया है। आपकी हमारी प्रार्थना आपके सन्निधान में पहुंच चुका है। हमें प्रेस रिपोर्ट मिलेगा, हमें चंगाई मिलेगा, हमारे आंसुओं को पोंछा जाएगा, हमारी हालात में फर्क आएगा, क्योंकि आप हमारी हालात को चेंज करने की समर्थ रखता है। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट में बोलना चाहता है कि सिस्टर मोहना, 1-1.5 महीना पहले उनकी डिलीवरी हुआ, लेकिन सिस्टर मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है। उसे लगता है बहुत ही हेल्थी है, नॉर्मल डिलीवरी था, लेकिन उसे लगता है कि उसके कान के अंदर हमेशा रिंग हो रहा है, उसको नजर धुंधला से दिखता है, चलने पर गिरने की तरफ फीलिंग होता है, उसके दिल में हमेशा आता है कि वो मर जाएगी, उसके बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा, कल को फेस नहीं कर पाएगा, फुट फुट कर रोती है। प्रभु के सन्निधान में कल रात भी प्रार्थना में करीब 1 घंटा स्पेंड किया, थोड़ा बहुत रिलीफ है। उस सिस्टर ने विशेष रूप से प्रार्थना मांगा। उस प्रिय सिस्टर मोहना और जोनाथन, उनके बेटा विक्टर के लिए प्रार्थना कीजिएगा और मोहना को विशेष कर से प्रभु डिलीवरेंस देने के लिए प्रार्थना में याद रखिएगा। प्रभु जनों की सबके ऊपर प्रभु की आशीष बना रहे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू पास्टर। परमेश्वर के वचन से हमने सुना है, परमेश्वर का मन हम में से हर एक पर होने के लिए हम प्रार्थना करें। जैसे परमेश्वर के दास ने कहा, फेथ डिक्लेरेशन के लिए हालेलुया, प्रे फॉर डिलीवरेंस एंड लेट अस हम्बल एंड सरेंडर आवरसेल्फ फॉर गॉड्स विल। इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरा जो मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसे मैं चाहता वैसे नहीं, परंतु जो तू चाहता वैसे ही हो। फिलिपियंस 2:8-9। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। हम प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सहायता करे। परमेश्वर का मन हम में से हर एक को होने के लिए हम प्रार्थना में सहायता करें। थैंक यू पास्टर फॉर द ब्लेस्ड वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। जैसे पास्टर ने प्रार्थना मांगी सिस्टर मोहन के लिए, जोनाथन एंड विक्टर, इस प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर पास्टर कुरियन चरियन, आप मुंबई से लाइन पे हैं, तो प्रार्थना में क्लोजिंग प्रेयर में सहायता करें। सिस्टर मोहना के लिए, जोनाथन के लिए, विक्टर के लिए प्रार्थना में सहायता करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रेयर लाइन में आकर प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करने के लिए एक मौका दिया, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। अगर हम हिंदी प्रेयर लाइन चलाने के लिए मदद किया, कई लोग विशेष करके नगर से भी जुड़ जाने के लिए परमेश्वर मदद कर। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते, प्रार्थना करके शुरू होने के लिए मदद किया, सारी दुनिया के लिए प्रार्थना किया परमेश्वर पिता। और विशेष करके अमेरिका के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक फैमिली के लिए धन्यवाद देते। आज जो गाना गाकर मदद किया वो सिस्टर के लिए धन्यवाद देते।
उन्हें भी परमेश्वर मदद कर। और परमेश्वर पिता प्रार्थना किया होगा हर एक जन को परमेश्वर आशीर्वाद कर और वरदान मांगकर प्रार्थना करने के लिए कृपा दे। प्रभु की चरणों पर बैठकर प्रार्थना करके विनती करके बिचवाई करने के लिए, दीवार बांधने के लिए परमेश्वर मदद कर। हमारे आज के संदेश के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह को धारण करके यीशु मसीह की महिमा के लिए परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ कर जीने के लिए परमेश्वर मदद कर। वचन के आधार पर हम में से हरेक को सिद्ध करे, पवित्र करे। परमेश्वर के अभिषिक्त दास को और भी अपने हाथ में जिधर किधर सेवा करते हैं और जिधर किधर सब गाय के लिए जाते हैं, सारे दुनिया में अपने हाथों में इस्तेमाल करके अपने नाम की महिमा और बढ़ाई कर धन्यवाद देते परमेश्वर। इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में जितनी भाषा में प्रार्थना चल रहे, आराधना चल रहे और परमेश्वर के वचन की घोषणा चल रहे, उन सारी भाषा में परमेश्वर की आशीष होने पाए। और जितने प्रेयर लाइन ग्रुप Zoom मीटिंग चल रहे उनमें भी परमेश्वर की आशीष होने पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। कई लोग प्रभु में आने के लिए, उद्धार पाने के लिए, बपतिस्मा पाने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए, पवित्र जीवन होने के लिए, अनंत काल का जीवन होने के लिए परमेश्वर मदद कर। हमारे घरों को और हमारे बच्चों को, पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर की आशीष पाए हुए एक जनरेशन हमारे घर के अंदर होने के लिए, परमेश्वर की आशीष पाए हुए परिवार घर के अंदर होने के लिए मदद कर। विशेष करके अभ्यास के लिए धन्यवाद देते, साधन के लिए धन्यवाद देते और ये प्रेयर लाइन में आए हुआ हरेक का पति पत्नी बच्चे सबके लिए धन्यवाद देते। और परमेश्वर प्रेयर लाइन में जो नहीं है, विश्वासियों के घर में जो समस्या है, उन सभी को परमेश्वर छुटकारा दे। इधर पास्टर साहब ने जो बोला मोहन सिस्टर के लिए विशेष करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। कई बहन लोग, कई भाई लोग इस प्रकार की मानसिक अवस्था में गया हुआ परमेश्वर, कई लोग है, लेकिन मोहन सिस्टर पर तेरी दया होने पाए। उनका शरीर में जो भी तकलीफ हो रहे प्रभु, उनकी मन में जो सोच विचार आ रहे, दिन में छुटकारा दे, रात को छुटकारा दे। रात के भय से दिन में उजाड़ने वाला हर एक दुष्टात्मा से यीशु मसीह के नाम में चंगाई करके छुटकारा करके परमेश्वर चलाए। उनका एक एक क्षण, एक एक सेकंड, एक एक मिनट और दिन रात परमेश्वर आपने एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल मगर शिष्य के लिए आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर हमारी नजरों के सामने कई लोग हैं परमेश्वर इस प्रकार की मानसिक पीड़ा में जाते हैं। उनके बच्चे को सुरक्षित रखे, उनके परिवार को सुरक्षित रखे, उनको भी खुद अपने लोगों के अंदर रखेकर सुरक्षित परमेश्वर की अग्नि की वाड़ा बांध कर संभाल कर रखे। परमेश्वर धन्यवाद देते, प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद देते, धन्यवाद 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 यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज भी इस प्रेयर लाइन के द्वारा हमें जयवंत दिया, ले लिया। हमारे प्रभु यीशु परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, उपदेश और शिक्षा हम सभी के साथ, सारे दुनिया के पवित्र लोगों के साथ, प्रेयर लाइन के साथ हमेशा हमेशा होती रही। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी लोग प्रेयर लाइन पार्टनर्स को परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू सिस्टर लिंडा, थैंक यू पास्टर जैन। परमेश्वर हम सबों को परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ने सहायता करे। आने वाले दिनों में ये मैसेज आपको YouTube में अवेलेबल होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। परमेश्वर के नाम की महिमा होने